हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आ रहा है चुनावी चक्रवात। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मतदान होने हैं। 8 चरण है बंगाल के, जो सबसे ज़्यादा है, उसमें से 6 चरण के मतदान हो गए हैं। अब सिर्फ 2 चरण बाकी है और 2 मई को आने हैं 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे। तो ये कौन से 4 राज्य हैं? आसाम, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। 1 महीने के भीतर 4 प्रमुख राज्यों के में चुनाव होने जा रहे हैं। जानिए इन चुनावों के मुद्दे, मुख्य नेताओं और हवा के रुख के बारे में। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नागरिकता की प्रतिस्पर्धा है असम का चुनावी रंगमंच। जी हाँ, असम में 3 चरण के चुनाव होने हैं। 126 सीटों के ऊपर 3 चरण में होने वाले ये चुनावों के 27 मार्च को पहला, दूसरा 1 अप्रैल और 6 अप्रैल, यानी कि 6 अप्रैल को यहाँ के मतदान हो चुके हैं। अब सिर्फ नतीजों का आना बाकी है। यहाँ पर जो चुनावी बड़े मुद्दे रखे जाते हैं वो नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना, बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों और उनके इर्द गिर्द होता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राज्य का आर्थिक विकास और रोजगार। यहाँ पर बड़े चुनावी मुद्दे हर बार रखे जाते हैं। गठबंधन यहाँ पर भाजपा और बीजेपी का है, प्रमुख गठबंधन यहाँ पर है। हालांकि इस बार भी यही गठबंधन ज़्यादा एक्टिव दिखता है, पर चुनावों का कुछ बोला नहीं जा सकता। कब किसका पर्दा भारी पड़ जाए ये समझ नहीं आता। इस बार भी चुनावों में बंगाल में जो रंगमंच दिखाई देता है, जो यहाँ पर चुनावी चक्रवात दिखाई देता है, बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। बंगाल के विधानसभा चुनावों के 294 सीटों पर मतदान है और इन 294 सीटों के जो चरण है वो 8 चरण है। 8 चरण में होने जा रहा है ये बंगाल का चुनाव। सबसे बड़ा लंबा चुनावी मतदान है, जो कि 26 और 29 अप्रैल को आखिरी 2 चरण के मतदान होने हैं। बड़े मुद्दे यहाँ पर हिंदू परंपराएं बनाम मुस्लिम तुष्टीकरण, स्वच्छ प्रशासन और सोनार बांग्ला। ये भाजपा की तरफ से रखे जाने वाले चुनावी मुद्दे हैं, जो कि सोनार बांग्ला और उद्योगों को राज्य में लाना और विकास कराना। ये बड़े मुद्दे यहाँ पर टीएमसी बनाम भाजपा का बड़ा ध्रुवीकरण दिखाई देता है। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस के चुनावी वादे जो है वो बंगाल की सरकार बंगाली चलाएंगे, बाहरी नहीं। हिंदी क्षेत्र की संस्कृति और आक्रामक हिंदुत्व से राज्य को बचाना, ये टीएमसी की तरफ से रखे जाने वाले चुनावी वादे। हालांकि भाजपा यहाँ पर बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है। बड़े बड़े कैंपेनर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक स्टार कैंपेनर इन्होंने भेजे थे इस साल। चुनावी वादे तृणमूल कांग्रेस को उखाड़कर सोनार बांग्ला की स्थापना करना, तो गोल्डन बंगाल की स्थापना करना, जिसमें राजनीति को अपराध मुक्त, प्रशासन को राजनीति मुक्त और संस्था बन चुके भ्रष्टाचार को हटाना। डबल इंजन वाली सरकार जिसको केंद्र से आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। और गुजरात का विकास मॉडल। यहाँ पर बंगाल में बहुत बड़ी राजनीतिक जंग हम देख सकते हैं इस साल। और इन 4 विधानसभा चुनावों के जो मतदान है उसमें भी बंगाल की ही जो जंग है वो सबसे ज़्यादा उभर कर दिखाई दे रही है। अब केरल के बारे में चर्चा करेंगे तो अब की बार लेफ्ट या राइट, ये बड़ा सवाल, लेफ्ट या राइट। परंपरागत सोच कहती है कि अब सरकार संभालने की जो बारी है वो कांग्रेस की है और उनके सहयोगी की है, लेकिन जोश से लबरेज वाम दल लेफ्ट भी बहुत गिनती बिगाड़ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर बड़े चुनावी मुद्दे हैं विकास और प्राकृतिक आपदाओं से के दौरान एलडीएफ जो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है उनका शानदार प्रदर्शन। चाहे आप केरल के वहाँ पर बाढ़ आई थी 2017-18 में, माफ़ कर रहा हूँ 19 में, उससे लेकर फिर कोविड-19 की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको संभालने का जो एलडीएफ ने काम किया है, ये उनका बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है। और भ्रष्टाचार, घोटाले और विवाद, ये भी यहाँ पर बहुत बड़े मुद्दे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो कि माकपा से है, यहाँ पर गठबंधन जो है वो माकपा के नेतृत्व वाला एलडीएफ गठबंधन, जिसमें केरल कांग्रेस और कुछ छोटे दल शामिल हैं। तो केरल में भी 6 अप्रैल को हुए 140 सीटों के मतदान है, एक ही चरण था केरल में। और जो आखिरी राज्य है विधानसभा चुनावों का वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सेनापतियों का संग्राम दिखाई देता है। राज्य के दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी में होने वाला यह पहला मतदान है। बड़े मुद्दे यहाँ पर 1 दशक पुराना जो उनका गठबंधन है वो शिथिल प्रशासन दिखता है, वो शिथिल होता दिखाई दे रहा है, तो उनको उस गठबंधन को भी ठीक करना यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। और आर्थिक वृद्धि और रोजगार, गठबंधन यहाँ पर AIADMK ये जो पार्टी है उनके साथ PMK और भाजपा का जो गठबंधन है यहाँ पर वो कार्यरत है। EK पलायन स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर भी
6 अप्रैल को हुए एक चरण में हुए हैं ये मतदान 234 विधानसभा सीटों के ऊपर। हालांकि पश्चिम बंगाल में ही चरण ज़्यादा रखे हैं। पता नहीं चुनाव आयोग के दिमाग में क्या है, क्या था उनका बड़ा स्ट्रैटेजी क्या थी इस कोविड की स्थिति में। पर हालांकि 4 चरणों के मतदान कुछ आसान तरीके से नहीं हुए। हालांकि बाकी 3 राज्यों का अलग स्थिति रहेगी, पर बंगाल में जो स्थितियाँ बनी, कहीं पर हमले होते हैं, नेता प्रवक्ताओं को तक छोड़ा नहीं जाता, तो आम जनता का तो हाल बहुत ख़राब है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा के ऊपर उनके ऊपर हमला करने का आरोप लगाया। उनका पैर फ्रैक्चर है, वो रैलियाँ कर रही है व्हील चेयर पर बैठकर। तो बहुत ट्रेजेडी चल रही है इन 4 विधानसभा चुनाव में, और उस बीच कोरोना की स्थिति को ना समझते हुए और बड़े बड़े रैलियाँ करने के बाद बंगाल का जो आज हाल है, 11,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज, जो आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। तो क्या ये विधानसभा के चुनाव 2 मई को जो नतीजे आने वाले हैं, क्या अगली आने वाली सरकारें कोरोना की स्थिति के ऊपर कुछ कर पाएंगी, या फिर कुर्सी की राजनीति इतनी बदतर हद तक चली गई है कि कुर्सी के सामने इनको आपदाएं भी नहीं दिखती और कोविड भी नहीं दिखता। तो हालांकि ये बताना अभी तो मुश्किल है कि आखिर इन चुनावों का क्या असर पड़ेगा कोरोना की स्थिति के ऊपर, और क्या आम जनता को कुछ फ़ायदा हो पाएगा, या कुर्सी की राजनीति हमेशा की जैसे चुनावों के पहले मीठे बोल बोलती है और बाद में पीछे मुड़कर तक नहीं देखती, वही होगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। मची हुई है। इन सभाओं का 2 मई